Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. Today's our discussion topic is binomial theorem. आज हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे और एचटेट पीजीटी में जिस टाइप के क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन बताती हूँ कि जब दो टर्म्स प्लस माइनस में कनेक्टेड हों और उनकी कुछ पावर हो तो हम उसको किस किस तरह से और कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, x प्लस 1 अगर n है तो आप इसको किस टाइप से ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। NC0 x की पावर n 1 की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 और 1 की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 इंटू 1 की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे NCn x की पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर n। इस टाइप से हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अबाउट हम किसी भी टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो NC0 है, NC1 है, NC2 है एंड अप टू सोन NCn है, ये हमारे क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब देखिए मैं बताती हूँ कि एस्टेट में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो है नहीं कि वो आपसे ये कहेगा कि इसकी एक्सपेंशन बताओ, नहीं। देखिए क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वो किस टाइप्स के, या तो वो कहेगा कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स बताओ, कोई भी एक्सपेंशन दे देगा तो पूछ लेगा हमसे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या किसी भी टर्म का कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर कुछ भी, हम आर लगा लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी टर्म पूछ लेगा कि T1 बताओ या T2 बताओ या T3, मीन्स कोई भी टर्म बाइनोमियल की पूछ लेगा कि फिफ्थ टर्म कौन सी होती है या सेवन्थ टर्म्स कौन सी होती है, सेवन्थ टर्म कौन सी होएगी। ठीक है, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर मुझसे आर की वैल्यू पूछ लेगा। आर क्या होता है? जो हमारे जनरल टर्म में यूज़ होता है। बताऊंगी कि आर कैसे फाइंड करते हैं हम और जनरल टर्म में आर का क्या यूज़ है। या मिडल टर्म पूछ लेगा, मिडल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है जी, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे। तो देखिए करते हैं स्टार्ट, धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि बाइनोमियल थ्योरम के अबाउट हम किसी टर्म को एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ये गिवन है x प्लस 1 रेज टू पावर n है, हमने इसको एक्सपेंड करना सीख लिया। ठीक है जी, अब इसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? टर्म्स कितनी होती है? n+1। ठीक है, ये इस एक्सपेंशन में होंगे टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करके जाते हैं, NC0 से लेकर NCn तक जाते हैं ना, तो 0 से लेकर n तक गए मीन्स n+1 टर्म्स होंगी हमारे पास इस एक्सपेंशन में। ठीक है, अगर मैं इसको इस टाइप से ऐड कर दूं, अगर देखिए, अगर हमें एक्सपेंशन गिवन है x+1 प्लस x-1, इसकी पावर भी n है और इसकी पावर भी n है। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस से कनेक्टेड है दोनों।
तो अगर यहाँ पे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है जी। अब n पे केस बनते हैं हमारे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से जाएं, पूरा तो हम एग्जाम में एक्सपेंड करेंगे नहीं क्योंकि हमें तो टाइम बचाना होगा एग्जाम में, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रिक से जाना होगा ताकि हम मिनिमम टाइम में हमारा आंसर निकाल सकें। देखिए x प्लस वन रेज टू पावर n प्लस एक्स माइनस वन रेज टू पावर n है, और ये दोनों टर्म्स प्लस से कनेक्टेड हैं, प्लस से कनेक्टेड हैं। तो हम कैसे बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में कितनी होंगी? अगर n मेरा इवन है, n इज इवन, अगर n इवन है मेरा, तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बता दूंगी इसके अंदर। इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी n/2 प्लस वन। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। अब मैं बताऊं, अगर n इज ओड, इफ n इज ओड देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म? n प्लस वन बाय टू, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट। इसी तरह से अगर हमसे पूछे x प्लस वन रेज टू पावर n प्लस, प्लस से कनेक्टेड तो हमने कर लिया, अगर माइनस से कनेक्टेड है ये x माइनस वन रेज टू पावर n है, इस एक्सपेंशन में वो पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। फिर से हमें याद होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी होंगी। एक्सपेंशन से हम यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जो आपको बताया जाए आप वो ट्रिक्स फॉलो करेंगे और एग्जाम्स में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे भी n पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस n इज इवन, n इज इवन, इफ n इवन है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास, याद रखना है n/2। जब ये प्लस से कनेक्टेड थे फर्स्ट उसमें, तो वहाँ पे क्या था, टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर n इवन था तो n प्लस वन बाई टू बताया मैंने, बट यहाँ पे n/2 बनेंगी, ठीक है। अब है सेकेंड केस, n इज ओड, अगर n ओड हो तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, n प्लस वन बाई टू, ठीक है। सेम सिमिलर फर्स्ट केस में भी अगर जब ये प्लस से कनेक्टेड थे तब भी यही कि n इवन था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी थी हमारी वहाँ, n प्लस वन बाय टू। अब इनसे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स बताती हूँ आपको किस टाइप से पूछे जाते हैं आपसे। देखिए अगर x प्लस वन रेज टू पावर 21, एक सेकेंड, x प्लस वन रेज टू पावर 40 है और प्लस से ही कनेक्टेड है, और x माइनस वन रेज टू पावर 40 है, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा जाए अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी होंगी, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, अगर आपको ट्रिक ध्यान है तो क्या क्या था फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे n को चेक करेंगे, n मेरा क्या है, इवन, ठीक है। किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, टर्म्स प्लस से कनेक्टेड है और इवन है, तो क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 40/2 मीन्स 20 प्लस वन इज इक्वल टू 21। इस एक्सपेंशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है 21, विदाउट एक्सपेंड किए मैंने बताया आपको, ठीक है। आप भी एग्जाम्स में इसी तरह से ये याद रखेंगे कि कैसे मेरे को फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल और बताती हूँ। अगर इवन गिवन है तो x प्लस 7 रेज टू पावर 79 माइनस x माइनस 7 रेज टू पावर 79, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन कितनी होगी?
बताइए आप कौन से केस पे जाएंगे। ओड ओड वाला यहाँ पे क्या है, एन क्या है, ओड ओड है। ओड वाला केस तो चाहिए वो प्लस से कनेक्टेड हो, टर्म्स यहाँ माइनस से कनेक्टेड हो, दोनों के लिए सेम ही था। ठीक है, अगर प्लस माइनस हो तो आंसर दोनों के लिए सेम ही रहेगा। क्या है, क्या होता था, n प्लस 1/2, 79 प्लस 1/2 मीन्स 80/2 इज इक्वल टू 40। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी एक्सपेंशन में, 40। क्लियर है सबको यहाँ तक। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे किस टाइप से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अब यहाँ तो मैंने आपको बाइनोमियल के बारे में बताया। अगर ट्राइनोमियल पे आऊँ, अगर मैं एक दो से ज़्यादा टर्म्स हैं आपके पास, जैसे ए प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर n है, और पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी वो देखिए। बाइनोमियल में आपने समझ लिया, और बाइनोमियल जब प्लस से कनेक्टेड है या माइनस से कनेक्टेड है तो भी आपने समझ लिया। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स नहीं है, यहाँ पे तीन, ए प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर एन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर से आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, वो कितनी होती है। देखिए इसकी ट्रिक है, एन प्लस जितने ये टर्म है, कितने टर्म है, एक दो और तीन, ए प्लस बी प्लस सी तो तीन टर्म्स हैं, तो n प्लस 3 माइनस 1 सी, यहाँ पे भी कितना आएगा, जितनी टर्म्स हैं कितनी, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स तीन टर्म्स हैं, 3 माइनस 1 तो कितना होगा, n प्लस 2 सी 2। टोटल नंबर, इसको सोल्व कर दीजिए। n की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो, जैसे पूछा जाए, अगर पूछा गया आपसे 7x, ये है एग्जाम्पल, 7x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी होंगी इस एक्सपेंशन में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या था, n प्लस जितनी टर्म्स है कितनी है, एक दो तीन, तीन माइनस एक करेंगे सी, और सेम यहाँ पे जो है 3 माइनस 1 तो कितना होगा, n कितना है मेरा 10 प्लस 3 माइनस 1 कितना 2 सी 2 कितना हो गया 12 सी 2। ठीक है जी, 12 सी 2 आपको सोल्व करना आता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ से बता देंगे हम कितनी होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे चार टर्म्स हो मेरी, देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर है x प्लस 2y प्लस जेड प्लस टी रेज टू पावर 15 है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताऊँ मैं यहाँ से, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन कितनी होगी। एक्सपेंशन को तो हम सोल्व करेंगे नहीं कि एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर दिस नहीं, उस स्टेप से हम नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ ट्रिक ध्यान होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या बताई थी मैंने आपको, क्या था, एन प्लस क्या था, जितनी यहाँ पे टर्म्स हैं कितनी, एक दो तीन और चार, एक्स वाई जेड और टी में है, तो 4 में से एक माइनस करूंगी, कॉम्बिनेशन बनाऊंगी किसके साथ, 4 माइनस 1 सेम एज इट इज, तो n प्लस 3 C3, ये कितनी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो n कितना है 15, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 C3 हो जाएगा। ये आपको सोल्व करना आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 C3 को सोल्व करेंगे आप कैसे, 18 शॉर्ट वे से बताती हूँ, 3 तक जाएंगे आप, नीचे 3 है ना तो सिर्फ 3 तक ही ब्रेक करेंगे 18 को। कैसे, 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 3 सोल्व कर देंगे, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर होगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, इस स्टेप से आप सोल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आपसे किस टाइप से पूछा जाएगा,
मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल बताओ। मिडल टर्म के लिए क्या है, मिडल टर्म के लिए भी आपके पास ट्रिक है। मिडल टर्म, मिडल मिडल टर्म, मिडल टर्म कैसे बताएंगे आप? जैसे कि मुझे x प्लस वाई रेज टू पावर n गिवन है, तो यहाँ से पूछे कि मिडल टर्म क्या होगी इस एक्सपेंशन की, तो वो फिर से हम n के ऊपर दो केस बनाएंगे। अगर n इवन है तो मेरा टोटल सॉरी मिडल टर्म कितनी हो जाएगी, n/2+1। और n अगर मेरा ओड है तो यहाँ से सिमिलरली वही n+1/2th टर्म मेरी मिडल टर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये है x प्लस 7 रेज टू पावर अगर 16 है और मिडल टर्म आपसे पूछी जाए, मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन कितनी होगी, कौन सी होगी मिडिल टर्म? अब यहाँ पे n पे मैंने बताया था, n के ऊपर पहले n चेक करेंगे इवन है या ओड। यहाँ n मेरा क्या है, इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी, n/2 मीन्स 16/2+1। ठीक है, ये हो जाएगी मिडिल टर्म। तो कितनी होगी, 8+1 मीन्स 9। नाइन्थ टर्म मेरी जो होगी इस एक्सपेंशन की वो मिडिल टर्म होगी, मीन्स नाइन्थ टर्म के लेफ्ट में भी लेफ्ट में भी उतने ही एलिमेंट होंगे और राइट में भी, ये मिडल सबसे बीच में होगी, नाइन्थ टर्म इसकी मिडल टर्म बनेगी। ठीक है, x+7 रेज़ टू पावर 16 की मिडल टर्म कौन सी है, नाइन्थ टर्म। ठीक है जी। अगर ओड पे पूछा जाए 16th की जगह अगर यहाँ 17th होता, इसी में बता देती हूँ मैं आपको, अगर यहाँ 16th की जगह क्या होता, 17th होता, 16 की जगह अगर यहाँ 17 होता तो आप कैसे बताते कि मिडल टर्म क्या होगी? तो मिडल टर्म फिर चेंज होती है ना, कितना होएगा, मिडल ओड है तो क्या है, n+1/2th टर्म, तो n कितना है 17th +1/2 मीन्स 18th/2 मीन्स 9th टर्म। यहाँ से भी 9th टर्म आएगी मिडल टर्म, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी है इवन के केस में और कौन सी ओड के केस में। ठीक है जी, इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जनरल टर्म बताती हूँ कि जनरल टर्म क्या होती है हमारी। अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है, जनरल टर्म को TR+1 से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी मेरी, NCR x की पावर n-r y रेज टू पावर r। ये है मेरे जनरल टर्म। ठीक है, इस टाइप से आप जनरल टर्म को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक्सपेंशन गिवन है, जनरल टर्म को आप, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, कोई भी एक्सपेंशन देके उसमें पूछ देगा कि टी फिफ्थ मीन्स फिफ्थ टर्म बताओ, टी फिफ्थ टर्म ढूंढनी है तो उसके लिए मुझे क्या है, T4+1 करना पड़ेगा तो मेरी फिफ्थ टर्म आएगी। तो इसी टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं कि जनरल टर्म से हम कैसे जो टर्म एग्जामिनर ने हमसे पूछी है वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सपेंशन की। आगे देखते हैं कि किसी भी टर्म जो हमारी मिडल टर्म होती है वही हमारी ग्रेटेस्ट टर्म भी होती है, क्योंकि मिडल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म बोथ आर सेम। किसी भी एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट टर्म। मिडल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म सेम ही बात है। मिडल टर्म पूछ लेता है कई बार, या फिर वो उसको अनदर फॉर्म में पूछे तो ग्रेटेस्ट टर्म पूछ लेता है। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं कि कैसे क्या पूछा गया है। बाइनोमियल के केस में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लेंथी बनते हैं, अगर आपको ट्रिक ध्यान है तो फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए
फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, या फिर सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने हैं किसी भी एक्सपेंशन के अंदर वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो, और लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनवीएस केवीएस या डी ट्रिपल एस बी एसटेट पीजीटी में जितनी बार भी पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।